फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है सेट फॉर लाइफ। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हैं। आज की बुक सेट फॉर लाइफ, जिसे स्कॉट ट्रेंच ने लिखा है, इसमें आप जानेंगे कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। यह एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देते हैं कि अगर उनके दिए गए 3 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हो, कुछ भी करते हो, कितना भी पैसा कमाते हैं, यह मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो जरूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वह होता है जब आपको कोई काम ना करना पड़े, बिना काम किए हुए आपके पास पैसा आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसा आएगा तब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, उस वक्त हम उससे खुशियां खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छी गाड़ियों, अच्छा घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। 90% लोगों को देखें तो वह पूरी लाइफ जॉब करते रह जाते हैं। उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वह दूसरों को देख कर रखते हैं। वे लोग उनका टाइम खरीदते हैं, फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे देते हैं जिसे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आएंगे जिसमें आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकेंगे, आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो 5 से 10 साल में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेगा पैसा जितना आपके पूरे महीने का खर्च होता है। चैप्टर नंबर 2, स्कॉट कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको लाइफ में स्टेप लेने की जरूरत है वो ये है कि आपको $25,000 सेव करना चाहिए। $25,000 का मतलब भारतीय मुद्रा में लगभग 18 से 20 लाख। लेकिन अगर आप करीब 30 से 35 लाख सेव करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑथर ये अमाउंट सेव करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप अपना कोई घर खरीद सके। घर भी मल्टीपल फैमिली यानी कि डुप्लेक्स या 4प्लेक्स होना चाहिए। आपको घर क्यों खरीदना है ये आपको आगे पता चलेगा। इस अमाउंट को सेव करने के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं कि कंजूस बनो। कंजूसी का ये मतलब नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीजों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती या आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। आप सेविंग करोगे तो टैक्स सिस्टम भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ आफ्टर टैक्स इनकम को ही सेव करते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपको अपनी सेविंग पर भी टैक्स देना पड़े। हर महीने अपनी आधी से ज्यादा इनकम को सेव करो। अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हो तब आपको 25,000 से ज्यादा सेव करना चाहिए। ऐसी सारी चीजों पे पैसा खर्च करना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जंक फूड, स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल, ETC। ये चीजें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपको और बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे आपकी बची खुशी सेविंग भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बर्बाद हो सकती है। बस अच्छी और वैल्यूएबल चीजों में ही पैसा खर्च करो, जैसे अच्छा होम कुक में अपने स्किल को बढ़ाने के लिए, कोई ऑनलाइन कोर्स करने के लिए या एजुकेशन के लिए। क्यों आप सेविंग कर रहे हो, क्यों आप पैसा बचा रहे हो? अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्पज क्लियर रखें, इस पर प्राउड फील करें। इस स्टेज को पूरा करने के लिए जो हो सके वो करें, जैसे ऑफिस में टिफिन लेकर जाएं जिससे आपको अलग से लंच ना खरीदना पड़े, थोड़ा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढे जिससे रेंट पर आप अच्छा खासा सेव कर लें, अपने ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रहे, अपना अपार्टमेंट या रूम ले जिससे ट्रेवलिंग या कैब का भी खर्चा आपका सेव हो सके। इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा। चैप्टर नंबर 3, ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं। लोकल कपड़ों की क्वालिटी भी ब्रांडेड कपड़ों के बराबर या उससे भी अच्छी हो सकती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ब्रांड मार्केटिंग में काफी पैसे खर्च करते हैं, तो इन पैसों को आपसे ही वसूला जाता है। ब्रांडेड क्लोथ में आपको 3 से 4 गुना ज्यादा खर्च करना होता है। ऐसे ही आप छोटी कार ले सकते हो, यह नहीं कि फॉर्च्यूनर ही लेनी है। कार लेकर आप परचेजिंग में पैसा सेव करोगे, सर्विस कॉस्ट भी उसकी कम होगी, तो ये विन विन वाली सिचुएशन होगी।
क्योंकि बड़ी गाड़ी आप ले तो लोगे, लेकिन सर्विसिंग के टाइम पर या पेट्रोल भराते समय सोचोगे कि छोटी गाड़ी लेनी चाहिए थी। चैप्टर नंबर 4, कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी कर देनी हो, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरी को भूल जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खाने मत जाओ, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीज मत खरीदो, साथ में इन्वेस्ट भी मत करो। सबसे पहले लोन फ्री हो जाओ, ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा करो, फिर कम इंटरेस्ट वाला। यह सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है जब तक कि आपकी सेविंग $25,000 की ना हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। ध्यान रहे कि इस अमाउंट में से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा आपके पास रहे। यह तो हुई ऑथर के द्वारा बताई गई सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज। चैप्टर नंबर 3, आप 2 चीजों को कंपेयर करें। पहला आपने एक डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स किराए पे रहने के लिए लिया हुआ है, दूसरा आपने डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स खरीदा हुआ है जिसके एक हिस्से में आप रहते हैं, इसका दूसरा हिस्सा आपने रेंट पे दे रखा है। पहले तरीके में हर महीने आपको अपनी इनकम का अच्छा खासा अमाउंट रेंट के रूप में देना होगा, जो कि इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ता जाएगा। इस चीज को ऑथर ने हाउस हैकिंग का नाम दिया है। इन्फ्लेशन के साथ साथ रेंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, आपकी जेब खाली होती जाएगी। अब दूसरे तरीके को कंसीडर करें, यह एक बेस्ट तरीका है। आपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी खरीद ली उन्हीं पैसों से जिसे आपने फर्स्ट स्टेज में सेव किए थे। जिस हिस्से को आप यूज नहीं कर रहे हैं उसे रेंट आउट कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि पहली बात आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ा है, आपका रेंट का पूरा पैसा सेव हो रहा है, और दूसरा आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है। इससे आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब चीजें आप कंट्रोल करते हैं। डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स का एक हिस्सा रेंट पर देने का मतलब है पूरा फैमिली स्पेस अपने रेंट पर लगाया हुआ है, तो रेंट अमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। यह एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देते हैं कि अगर उनके दिए गए 3 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हो, कुछ भी करते हो, कितना भी पैसा कमाते हैं, लेकिन आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।